नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी बढ़िया होंगे, शानदार होंगे और आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। और साथ ही साथ आपने यूपी ट्रिपल एससी पीटी का फॉर्म भर दिया होगा। अगर दोस्त आपने यूपी ट्रिपल एससी पीटी का फॉर्म नहीं भरा तो प्लीज़ भर दीजिएगा, क्योंकि 2024 है, वैकेंसी वाला साल है, मतलब चुनाव है, तो वैकेंसी बहुत ज़्यादा निकलेंगी। तो आपको अगर समूह गाँव में उत्तर प्रदेश में भर्ती लेनी है यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से, तो पीटी आपके लिए बहुत ज़्यादा अनिवार्य हो जाता है। तो पीटी का फॉर्म जरूर भर दीजिएगा और मेहनत करके अच्छे नंबर जरूर लाइएगा। अब मेन बात आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक ये है कि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, सर रीजनिंग हमने पहली बार पढ़ा है या फिर पढ़ा नहीं है, तो हम कैसे रीजनिंग में नंबर लाएं। और बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हैं। तो मैं उन बच्चों के लिए वीडियो खासकर लाया हूँ जो रीजनिंग पहली बार देखेंगे और रीजनिंग में उनको दिक्कत होती है, या फिर जिनको रीजनिंग नहीं आती उनके लिए, कि कैसे 5 क्वेश्चन जो आपके पीटी में आते हैं वो 5/5 कैसे आए, मतलब 5 नंबर कैसे पक्के करें। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम सिलेबस की बात करें, पीटी में रीजनिंग का जो सिलेबस है बहुत ही छोटा सिलेबस है और हर एक चीज़ का बहुत छोटा सिलेबस है। यहाँ देखेंगे आप तो ब्रत एंड लघु करके एक चैप्टर आता है, और उसमें क्या होता है, छोटे बड़े की परमाइश निकाली जाती है, तो वो चैप्टर होगा। वही दूसरा आता है ऑर्डर रैंकिंग, जिसे हम क्रम परीक्षण कहते हैं। और तीसरा आता है संबंध। संबंध का मतलब ये नहीं बेटा कि सिर्फ संबंध हो, इसका मतलब है ब्लड रिलेशन से संबंध है। ठीक है बेटा, ब्लड रिलेशन से है। और यहाँ पर तीसरा आता है अलग करना, समूह से अलग करना, मतलब जैसे 4 चीज़ें हो जाती है ना, जैसे मान लीजिए 2, 4, 6 और 7 हो गया। इनमें बताओ अलग क्या होगा, तो आप सिंपल सा बताओगे सर 7 अलग होगा, क्योंकि 7 एक अभाज्य संख्या है और एक विषम संख्या है, लेकिन बाकी सभी एक सम संख्या है, सभी भाज्य संख्या है। तो ये हो जाता है समूह से भिन्न को अलग करना। एक क्वेश्चन बिल्कुल इसका फिक्स होता है। वही कैलेंडर एवं घड़ी में से 4 शिफ्ट अगर होंगी तो 2 शिफ्टों में आपके कैलेंडर के क्वेश्चन आते हैं और 2 शिफ्ट में आपके घड़ी के प्रश्न आते हैं। ये बिल्कुल फिक्स है। अगर आपका मान लीजिए दूसरे दिन पेपर है और पहले दिन अगर कैलेंडर के दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं, तो आप चिंता मुक्त हो जाइएगा कि अगले दिन आपको घड़ी के प्रश्न नहीं देखने को मिलेंगे, उसके कैलेंडर के प्रश्न नहीं देखने को मिलेंगे, घड़ी के प्रश्न देखने को मिलेंगे। एक दिन कैलेंडर तो एक दिन घड़ी आने वाला है। उसके बाद एक कारण और प्रभाव आता है क्वेश्चन, बिल्कुल लैंग्वेज बेस होता है। आप लैंग्वेज जब पढ़ेंगे तो बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग आता है, और यहाँ पर निगम नात्मक तर्क एवं विश्लेषण एवं निर्णय की चीज बात आती है। तो लगभग आप देखोगे आप तो यहाँ पर 4 दूनी 8 चैप्टर हो गए। कितने? 8 चैप्टर हो गए। 8 एक 9 चैप्टर हो गए, अगर घड़ी को भी हम अलग लेके चलें। अब इनको तैयारी करने का क्या तरीका होता है? तैयारी करने के लिए आपके पास 2 तरीके होते हैं। एक तो जो पहली बार बच्चा पढ़ रहा है उसको चाहिए बेसिक से। क्या चाहिए बेटा? बेसिक से चाहिए। और एक जो दूसरा वाला बच्चा है जो तैयारी कर चुका है उसको चाहिए बेटा प्रैक्टिस। क्या चाहिए? प्रैक्टिस चाहिए। अब यहां पर आपको 2 चीजें करनी है। अगर आप बिल्कुल नए हैं, पहली बार रीजनिंग पढ़ना है या रीजनिंग नहीं समझ में आती, तो सबसे पहले बेसिक जाएंगे, उसके बाद आप प्रैक्टिस सेशन में आएंगे। या फिर आप ये कर सकते हैं कि बेसिक तो साथ में साथ पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस साथ साथ करते रहिए, क्योंकि समय आपके पास ज़्यादा नहीं, अक्टूबर माह में आपका पेपर है। वहीं जो बच्चे सिर्फ तैयार कर चुके हैं उनके लिए बेसिक की कोई ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिस की ही ज़रूरत है। अब जब इनकी बात करता हूं तो इनमें से आप ये समझ लीजिए 2 शिफ्ट में आपका 2 शिफ्ट में आपके 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपका फिक्स है इसका घड़ी का, और 2 शिफ्ट में आपका कैलेंडर समझ लीजिएगा कि बिल्कुल फिक्स है। मतलब कि एक क्वेश्चन आपका घड़ी और कैलेंडर से बिल्कुल फिक्स हो गया, 2 चैप्टर से एक क्वेश्चन। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग से बहुत नॉर्मल और आसान से प्रश्न आते हैं। आज मैंने उसकी क्लास ली है, आपको यूट्यूब में मिल जाएगी हमारे चैनल पर, उससे लिख लीजिएगा। 100 क्वेश्चन 2 घंटे में आपका कोडिंग डिकोडिंग यहीं से खत्म हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन बिल्कुल इसका बेटा फिक्स है। उसके बाद समूह से अलग करना, एक क्वेश्चन बेटा इसका फिक्स है। उसके बाद में अगर बात करें कारण एवं प्रभाव से, एक क्वेश्चन फिक्स है। और यहां पे रैंक, किसी में अगर रैंकिंग आ गया तो ब्लड रिलेशन नहीं आएगा, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा, और टोटल आपके 5 क्वेश्चन हो जाएंगे। बहुत कम चांस है कि इससे चैप्टर से क्वेश्चन आए, बहुत कम चांस है कि इससे चैप्टर से क्वेश्चन आए। मतलब 6 चैप्टर पढ़ने हैं। और मैं आपके लिए डेली शाम 8 बजे 100 क्वेश्चन 2 घंटे की सीरीज चला रहा हूं चैप्टर वाइज। तो सभी बच्चे यूपी एग्जाम्स बाय रिजल्ट गुरु में जुड़ें और प्रैक्टिस जरूर करें। और बेसिक जिनको जरूरत है तो बेटा आपका प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट से सारे के सारे टॉपिक आप पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको नीड होगी तो मैं बेसिक से भी आपकी क्लास जरूर चालू कर दूंगा, बस अगर आप चाहेंगे तो।
बशर्ते सिर्फ आपकी प्रैक्टिस क्वेश्चन चलेगी। लेकिन अगर आपको नीड है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपकी बेसिक की क्लास की नीड है, तो मैं बेसिक की क्लास भी जरूर करा दूंगा। तो उम्मीद है कि समझ गए होंगे कि 5 क्वेश्चन किस चैप्टर से आ रहे हैं और किस चैप्टर में ज़्यादा फोकस करना है। अगर वीडियो आपको ऐसा अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।